वेलकम बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जा सकता है अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो। ये जो टॉपिक है बच्चों वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिरी टॉपिक है। इससे पहले हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा और साथ ही साथ ये देखे थे कि किसी भी ट्राइंगल का अगर हम लोग को तीनों वर्टेक्स पता है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड किया जा सकता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी ट्राइंगल का अगर तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो एरिया कैसे निकालेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं बच्चों कि ये जो टॉपिक है इस साल का जो 2020-21 में जो पेपर होने वाला है ड्यू टू कोविड-19 जो सिलेबस जो रिमूव किया गया उस सिलेबस जो जितने भी सिलेबस रिमूव किया गया उस सिलेबस में इसका भी नाम है, यानी कि ये जो पार्ट है वो डिलीटेड पार्ट है। तो चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो भी आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा अगर आप मैथ्स लेंगे तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बताया अभी आप लोगों को कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो तीनों के तीनों वर्टिसेस हम लोगों को पता होने चाहिए। तो एबीसी देखिए आपकी स्क्रीन पर पीछे एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम है एबीसी। ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, चलो उसको मैं मान लेता हूं कुछ समय के लिए x1 y1 है। वहीं पर बी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों उसको मैं मान लेता हूं x2 y2 है और वहीं पर सी का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो x3 y3 है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो पक्का बात है कि हमको x एक्सिस भी पता होगा। तो पहले मैं एक x एक्सिस बना लेता हूं ऐसा कुछ और साथ ही साथ एक y एक्सिस भी बना लेता हूं। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों तो ये बात तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है कि हमारा x एक्सिस और y एक्सिस पहले से ही है, तब उसी को देख करके ये x1 y1 x2 y2 नाम दिया गया है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मेरे को इसका फॉर्मूला डिराइव करना है ओके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं b से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो ये b से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ऐसा कुछ। वैसे ही मैं a से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं और वैसे ही मैं सी से परपेंडिकुलर लाइन क्या कर देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं। क्यों ड्रॉ किया गया है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि अगर बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो पक्का बात है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, चलो मैं इस पॉइंट का जो ओरिजिन है उस ओरिजिन का नाम देता हूं O। तो अगर O से लेकर के B तक का डिस्टेंस देखा जाए तो O से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है वो x1 x2 के बराबर है। अगर ये b कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो वहीं पर यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, चलो इसका नाम देता हूं मैं p, इसका नाम q और इसका नाम r। तो b से लेकर के p तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो किसके बराबर दिखाई दे रहा है, वो मेरे को दिखाई दे रहा है y2 के बराबर। वहीं पर अगर मैं O से लेकर के P तक O से लेकर के Q तक का डिस्टेंस देखूं, O से P तो x2 था, अगर मैं O से लेकर के P तक का डिस्टेंस देखूं बच्चों तो ये वाले कोऑर्डिनेट को देखो, A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, A का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा यानी O से लेकर के Q तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये x1 के बराबर। और वहीं पर ये A से लेकर के Q तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है y2 के। किसके बराबर है, y1 के। वहीं पर अगर मैंने CR एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हो तो O से लेकर के Q तक का जो अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूं बच्चों तो O से Q तक का डिस्टेंस ना, यानी O से यहां से चालू करेंगे और R तक का डिस्टेंस, O से लेकर के R तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा किसके बराबर, तो वो डिस्टेंस होगा x3 के बराबर, क्योंकि C का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो हमने x3 y3 लिया है और C से लेकर के R तक का जो डिस्टेंस है वो y3 है। तो अगर A B C तीनों का कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, एक x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं और ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब बच्चों मेरे को क्या करना है, मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ABC का ट्राइंगल निकालना है। उसको निकालने के लिए मेरे को इस फिगर में टोटल 3 ट्रेपेजियम दिख रहे होंगे। कौन से ट्रेपेजियम के बारे में बात कर रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रेपेजियम मेरे को दिख रहा है, देखो A B P Q। देखो अब मैं इसको शेड करने वाला हूं ना, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो ट्रेपेजियम है इस ट्रेपेजियम को मैं क्या कर देने वाला हूं, शेड करने वाला हूं। तो हमारे पास एक ट्रेपेजियम कौन सा दिख गया, ये पूरा ट्रेपेजियम है ना बच्चों, ये ट्रेपेजियम, ये पूरा ट्रेपेजियम है, पूरा ना ये पूरा।
यानी इस ट्रेपेजियम का नाम है ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू। चलो मान लेते हैं बच्चों ये एक ट्रेपेजियम में मैं एक जो दूसरा ट्रेपेजियम जो उसके बगल में दिखाई दे रहा है उसको भी मैं अब सेट करने वाला हूं। ध्यान से देखेंगे ये वाले हिस्से को देखो, ये पूरा हिस्सा ये भी एक ट्रेपेजियम है। इसका भी नाम बता रहा हूं बच्चों, इस ट्रेपेजियम का नाम है ए क्यू आर सी। तो मैं प्लस कर देता हूं ट्रेपेजियम ए क्यू आर सी। अगर दोनों के दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को अगर मैं जोड़ देता हूं, इसका भी एरिया है मान लो और इसका भी एरिया है, इन दोनों का एरिया को अगर मैं जोड़ दूं और क्या करूं, और एक और ट्रेपेजियम दिख रहा है बच्चों मेरे को, ट्रेपेजियम दिख रहा है बी पी आर सी, ये वाला ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम बी पी आर सी। इस ट्रेपेजियम के एरिया को दोनों को जोड़ करके, इन दोनों का एरिया जोड़ करके अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर दूं यानी कि मैं क्या करता हूं उसको मिटा देता हूं, तब आपको समझ में आएगा। देखो अभी दोनों का एरिया जुड़ गया है, जुड़ने के बाद अगर मैं इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया को माइनस कर दूं, सोचो ये पूरा एरिया को मैं क्या कर रहा हूं माइनस कर रहा हूं। सोचो अगर मैं इस एरिया को माइनस कर दूं बच्चों तो अब मेरे को सिर्फ ट्राइंगल ही दिखाई दे रहा है। ये देखो ये मैंने पूरा इस ट्रेपेजियम का, ये ट्रेपेजियम आपको पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिखने लग गया होगा। ये जो ट्रेपेजियम है बच्चों, ये जो लाइन मिट गया तो उसको मैं बना रहा हूं, ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है बी पी आर सी, अगर मैं उसको हटा दूं यानी इन दोनों को जोड़ करके अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब कौन सा ट्रेपेजियम ले रहा हूं बच्चों, तो अब मैं ले रहा हूं बी पी आर सी, बी पी आर सी। तो एक ट्रेपेजियम ये था हमारा, एक ट्रेपेजियम ये था हमारा, दोनों का एरिया को जोड़ करके हम लोग ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग फाइंड करते हैं। हमको बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये बराबर होता है बच्चों हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड्स है, देखो कैसे पैरेलल साइड ना, जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रेपेजियम, देखो ऊपर में ए बी पी क्यू, जो सबसे पहले ट्रेपेजियम दिख रहा होगा ए बी पी क्यू, तो ए बी पी क्यू ये जो ट्रेपेजियम है, यहां से मैं एक लाइन को आगे बढ़ा देता हूं। पहले ये जो हमारा ट्रेपेजियम है इसमें क्या करेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि देखो बीपी और ए क्यू दोनों पैरेलल है ना। ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर नॉन पैरेलल। तो जो पैरेलल साइड्स है यानी बीपी और ए क्यू का अगर मैं सम कर दूं, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस यानी यहां से लेकर के बच्चों यहां तक का डिस्टेंस। अगर वहीं पर इस ट्रेपेजियम के बारे में बात करेंगे ए क्यू आर सी, दूसरे ट्रेपेजियम को देखेंगे ऊपर में ए क्यू आर सी, तो ए क्यू आर सी में ये वाला और ये वाला दोनों पैरेलल साइड्स है यानी ए क्यू नजर आ रहा होगा आपको, और सी आर ये दोनों के दोनों पैरेलल साइड्स है, और नॉन पैरेलल सॉरी पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला वो डिस्टेंस है। तो ट्रेपेजियम का एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्लियर हो जाना चाहिए, वो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड के बीच का क्या डिस्टेंस। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको फॉर्मूला पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे यहां पर। तो देखो पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ए बी पी क्यू का एरिया हमको पता करना है, तो ये होगा हाफ, एक मिनट ना ठीक से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर पता चल जाए। तो अभी मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ए बी पी क्यू, ये होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि बीपी दिख रहा है एक पैरेलल साइड और दूसरा उसके पैरेलल दिख रहा है ए क्यू, और
डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो कि मेरे को पी क्यू नजर आ रहा है, ये डिस्टेंस देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस पी क्यू। अब मैंने हाफ के जगह हाफ लिखा, और बीपी का जो डिस्टेंस है बच्चों, अगर ध्यान से देखो बीपी के जगह मैंने y2 लिखा है, तो y2 पता चल गया मेरे को, प्लस ए क्यू का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का, फिगर को देखेंगे ए क्यू का जो डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस, ये तो x1 था क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट ए का जो कोऑर्डिनेट था उसको देखो x1 है, और ये क्या है y1 है, तो ये हो जाएगा y1 इंटू पी क्यू के बीच का डिस्टेंस देखना है हम लोग को, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है बच्चों, तो देखो ये पूरा डिस्टेंस मेरे को x1 नजर आ रहा है, और ये जो डिस्टेंस है मेरे को x2 नजर आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x1 माइनस x2। तो ये निकल गया बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी पी क्यू। अब मेरे को क्या करना है, तो अब मेरे को एक मिनट रुकेंगे, अब दूसरा एरिया का, दूसरा ट्रेपेजियम का हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम को लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, ए क्यू आर सी, ए क्यू आर सी, फिर से हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड में देखो ए क्यू, और ये जो ए क्यू का लेंथ है अभी भी मैंने बताया था वो किसके बराबर था, y1 के बराबर था, प्लस सी आर, सी आर का जो डिस्टेंस है वो मेरे को y3 नजर आ रहा है, इनटू ये जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, तो ये पूरा डिस्टेंस को देखो x3 दिखाई दे रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे को x1 नजर आ रहा है, तो ये वन वाला है x3 माइनस x1। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास एक और ट्राइंगल, एक और ट्रेपेजियम है जिसका हम लोग एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का नाम क्या है जिसका हम लोग को एरिया निकालना है, लास्ट में देखो बी पी आर सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी पी आर सी, ये हो जाएगा हाफ इंटू पैरेलल साइड, देखो ये बीपी और सी आर, तो बीपी दिख रहा है मेरे को y2 और ये दिख रहा है y3, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 इंटू क्या हो जाएगा, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो ये पूरा डिस्टेंस को देखो बच्चों, ये x3 दिखाई दे रहा है, और ये छोटा वाला डिस्टेंस को देखो x2, तो इस x3 में अगर मैं x2 को माइनस कर दूं तो मेरे को यहां से लेकर के यहां तक के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x3 माइनस x2। तो अब क्या करना है, अब शुरू का 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, और दोनों को ऐड करने के बाद इससे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो ये हो जाएगा हाफ, तीनों में से हाफ मैंने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में देखो क्या बच गया है, y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 प्लस, इसको जोड़ना है ये वाले से दूसरे वाले इक्वेशन के साथ, और ये बच गया हमारा तीसरा वाला, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3, और साथ ही साथ ये हो जाएगा x3 माइनस x1। अब हम लोग दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, किसके साथ माइनस करेंगे, तो ये जो लास्ट में बचा है, विच मीन्स, एक मिनट रुकेंगे, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर और कर देता हूं, अब ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा y2 प्लस y3 का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग x3 माइनस x2 के साथ। तो चलिए, हमारे पास हाफ तो सब में से कॉमन ही था, अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा सबसे पहले y2 x1 माइनस, फिर y2 का प्रोडक्ट करेंगे हम लोग x2 के साथ, तो माइनस y2 x2, उसके बाद फिर से प्लस इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो अब मेरे को मिलने वाला है y1 x1 और फिर माइनस
y1 x2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस x3 y3। वहीं पर इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलने वाला है बच्चों माइनस y3 x1। ये वाले का इसके साथ प्रोडक्ट किया गया, फिर ये वाले का इसके साथ प्रोडक्ट, फिर ये वाले का इसका, ये वाले का इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है। माइनस के जगह मैंने माइनस लगा। अब जो मैं लिखने वाला हूँ उसको ब्रैकेट में लिखने वाला हूँ, क्योंकि जब माइनस लिखते हैं तो इधर का सारा साइन चेंज होने वाला है। तो पहले मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर साइन को बदलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले y2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा y2 x3 माइनस y2 x2 और फिर ये हो जाएगा y3 का प्रोडक्ट किससे करेंगे तो प्लस y3 x3 और फिर लास्ट में आने वाला है माइनस y3 x2। तो ये पूरा प्रोडक्ट हुआ। और प्रोडक्ट करने के बाद अब ये माइनस का साइन, ये ब्रैकेट को जब मैं ऑफ करूंगा तो ये जो अंदर में माइनस का साइन है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस का साइन है वो माइनस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस एक काम करते हैं, इसी को ही हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा ना लिखना पड़े। अब देखो मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा रहा हूँ, ये मैंने ब्रैकेट हटाया और अब मैं सब साइन को बदलने वाला हूँ। यहाँ पर था माइनस जो अब बनने वाला है प्लस, यहाँ पर था प्लस जो अब होने वाला है क्या माइनस, और यहाँ पर था माइनस जो अब होने वाला है प्लस। अब हमको क्या करना है, देखना है जो क्वांटिटी कट रहा है उसको काट देना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या क्या कटेगा। माइनस में देखो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर माइनस में ना y2 x2 दिख रहा है। तो अब हमको देखना है कि प्लस में y2 x2 क्या हमको दिखाई दे रहा है। तो हमको देखो यहाँ पर y2 x2 प्लस में दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। वहीं पर y1 x2 को देखो माइनस में नजर आ रहा है, खोजो कि y1 x2 प्लस में तो कहीं पर नहीं है। तो y1 x2 मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट, y1 x2, सो y1 x2 कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, तो उसको हटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास एक है x1 y1 x3, y1 x3 यहाँ पर बच्चों प्लस में दिखाई दे रहा है। तो अब खोजो कहीं पर माइनस में तो नहीं लिखा है y1 और x3, तो मेरे को तो y1 x3 कहीं पर भी माइनस में नहीं नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर देखो माइनस y1 x1 दिख रहा है, तो y1 x1 क्या तुमको कहीं पर प्लस में दिख रहा है y1 और x1, तो देखो यहाँ पर प्लस में दिख रहा था, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो वैसे करके हम लोग काटते जाएंगे जो कट रहा है। यहाँ पर देखो x3 y3 दिख रहा है, x3 y3 यहाँ पर भी दिख रहा है प्लस माइनस में, और y3 x1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस में। क्या y3 x1 और कहीं पर दिखाई दे रहा है, y3 x1 नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाते हैं y2 x3 देखो हमारे पास कितने टर्म बच गए अब 1 2 3 4 5 6 टर्म बचे हैं, बाकी सब तो कट गया और तो कोई कटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा हाफ, अब देखो जहां पर तुमको x1 नजर आ रहा है, देखो यहां पर एक x1 नजर आ रहा है और एक और फॉर्मूले में कहीं पर x1, देखो यहां पर एक x1 नजर आ रहा है। तो इन दोनों में से मैं x1 को कॉमन निकाल देता हूं, तो ब्रैकेट में मेरे को y2 माइनस y3 नजर आएगा। वहीं पर मैं x2 खोजने गया, इस फॉर्मूले को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए पहले मैं x2 खोजने गया। मेरे को x2 कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो इसका काम हो चुका है। x1 यहां पर भी था, x1 यहां पर भी था। अब मेरे को x2 का रिक्वायरमेंट है, तो x2 मेरे को यहां पर एक दिखाई दे रहा है जो कि माइनस में है, और x2 मेरे को यहां पर भी एक दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से भी मैं अगर प्लस x2 कॉमन निकाल दूं तो मेरे को यहां पर देखो y3 नजर आ रहा है, और माइनस में यहां पर मेरे को y1 नजर आ रहा है, और प्लस में x3 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो अब मेरे को ब्रैकेट में नजर आने वाला है y1 माइनस y2। अब ये फॉर्मूला इतना सटीक बन चुका है कि इसको एक बार में ही आप लोग याद कर सकते हो। देखो कैसे याद करना है ना। फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग हाफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, पहले लिखेंगे x1। जब भी हम लोग x1 लिखेंगे है ना, x1 के साथ होगा y2, 1 के बाद 2, y2 माइनस y3।
1 2 3। अगर मैंने x1 लिखा है तो मैं y2 प्लस y3 लिखूंगा, फिर प्लस में x2 लिखूंगा क्योंकि x1 के बाद x2 आता है और 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा तो मैं लिखूंगा y2 माइनस y3 प्लस x2 हो गया है, x1 हो गया है, क्या बच गया x3। और अगर अब x3 बच गया है तो ये हो जाएगा y1, क्योंकि 3 के बाद बच्चों क्या आएगा, 1 2 3 3 नंबर है हमारे पास, 3 के बाद 1 तो y1 माइनस y2। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या है, फॉर्मूला है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए और बहुत ही आसान है। एक मिनट रुकेंगे। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद करना है। पहले हम लोग को x1 लिखना है, उसके बाद x2 लिखना है, फिर x3 लिखना है। अगर मैंने x1 लिखा तो x1 के बाद ब्रैकेट में मैं y2 माइनस y3 लिखूंगा, और मैंने x2 अगर लिखा तो ब्रैकेट में मैं y2 माइनस y3 लिखूंगा, और अगर मैंने x3 लिखा तो मैं ब्रैकेट में y1 माइनस y2 लिखूंगा। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए देखो मैंने नीचे क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और तीनों वर्टिसेस दिए हैं। तो एक को हम लोग मान लेते हैं बच्चों x1 y1, एक को मान लेते हैं x2 y2 और एक को मान लेते हैं x3 y3। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 जब मैं लिखूंगा तो y3 माइनस y1, और अब मैं x3 लिखूंगा तो 3 के बाद 1 आने वाला है तो y1 माइनस y2। और फॉर्मूले में अगर मैं पुटअप करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ x1 का जो वैल्यू है वो है 2, y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस माइनस प्लस 4, प्लस x2 है वो हो जाएगा -1। एक काम करता हूँ, ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो मैं यहां से क्या करता हूँ, इस प्लस को हटा करके इसको मैं -1 ही लिख देता हूँ, -1। अब y3 आ गया, y3 का जो वैल्यू है वो -4 नजर आ रहा है, माइनस y1 का जो वैल्यू है वो 3 नजर आ रहा है, प्लस x3 का जो वैल्यू है वो मेरे को 2 नजर आ रहा है, और y1 माइनस y2 अगर मैं देखूं तो वो मेरे को 3 माइनस y2 जो है वो 0 के बराबर नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा हाफ 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू -7। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है, इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है, प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3, तो 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हाफ। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 7 आ जाएगा और प्लस में 6। फाइनली यहां पर जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 15, 15 और 6 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट। मैंने आपको बताया था कि जब लेंथ निकालते हैं तो यूनिट लिखते हैं, लेकिन अभी हमने एरिया निकाला है तो कभी भी एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इसलिए मैंने स्क्वायर यूनिट लिखा है। या फिर आप चाहो तो यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर आ गया, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 0, then 3 points are collinear। देखो अगर मान लो मैं कोई 3 पॉइंट बनाया प्लेन में और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये। अब मैं इन तीनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा, यानी इसमें से इसको ज्वाइन किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बना ही नहीं, और ट्रायंगल बना ही नहीं तो एरिया क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो याद रखेंगे कि जब भी पॉइंट कॉलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो आपका एरिया नेगेटिव आया है तो आप उसको पॉजिटिव ही कर देंगे, क्योंकि एरिया जो होता है वो पॉजिटिव हम लोग लिखते हैं, इसलिए एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा हम लोग क्या ही करेंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। अगर मान लो -6 आ रहा है एरिया मान लो किसी का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज +6। यहां पर देखो एक और क्वेश्चन दिया गया है, इन ईच ऑफ द केस फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच पॉइंट्स आर कॉलिनियर। जो पॉइंट्स है वो क्या दिया है, कॉलिनियर है। तो पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो मेरे को पता है कि अगर मैं पॉइंट्स कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा बच्चों ये वो 0 के बराबर होगा। तो 0 इज इक्वल टू हाफ
जो फॉर्मूला है उसको लिख देते हैं x2 y2 माइनस y3 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 लिखेंगे जो कि हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस में x3 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब मैं क्या करूंगा, एक को x1 y1 ले लूंगा, एक को x2 y2। तो चलो मैं यहाँ पर x1 y1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर x2 y2 लिख लेता हूँ और ये वाला जो है वो x3 y3 है। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो x1 की जगह मेरे को 7 नज़र आ रहा है, y2 की जगह मेरे को 1 नज़र आ रहा है, माइनस x3 की जगह अगर मैं देखूँ, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, अगर मैं x3 की जगह देखूँ, सॉरी y3 की जगह पर मैं देखूँ तो y3 की जगह मेरे को नज़र आ रहा है k, और प्लस में अगर मैं x2 का वैल्यू देखूं तो x2 का वैल्यू 5 नज़र आ रहा है, तो ये 5 मैंने पुट किया। y3 का जो वैल्यू है, y3 का वैल्यू फिर से k नज़र आ रहा है, माइनस में y1 का जो वैल्यू है बच्चों वो मेरे को -2 यानी कि माइनस माइनस +2 हो जाएगा ये, प्लस में x3 का जो वैल्यू है वो मेरे को 3 नज़र आ रहा है, और y1 माइनस y2 को अगर मैं देखूँ तो y1 का वैल्यू -2 माइनस और y2 का जो वैल्यू है वो 1 है, तो -1 हो जाएगा और ये 0 के बराबर हो गया। 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर हम लोग, तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस इन दोनों को करेंगे तो -3 और ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा -9। तो मैं यहाँ पर सीधा -9 लिख रहा हूँ, ये 0 हो गया। 7 -7 के 5k करेंगे तो ये -2k होने वाला है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 में अगर मैं 9 या फिर 10 में से 9 माइनस करो तो 1, और 1 में अगर मैं 7 को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा प्लस में 8। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये -8 इज इक्वल टू -2k, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी k इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अगर मैं इस k के जगह पर 4 पुट कर दूं तो ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है बच्चों वो कॉलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन ला रहा हूं आपके एनसीईआरटी बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियरली समझ में आए। एक ट्राइंगल हमने बना लिया, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी और सी नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ए का जो कोऑर्डिनेट है 0,1 दिया है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,1 और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों 0,3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द रेशियो ऑफ द गिवन ट्राइंगल। इसमें एक्चुअली में करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का मिड पॉइंट बना दिए। एक ये मिड पॉइंट है मान लो ए बी का, ये मान लो बी सी का, और ये मान लो ए सी का, ये मान लो डी है, ये मान लो ई है और ये मान लो एफ है। और अगर मैं इसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाऊं तो हमको ये बताना है कि बड़ा ट्राइंगल और ये जो छोटा ट्राइंगल है उनके बीच का रेशियो क्या है। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं ए बी सी का एरिया निकालूंगा और फिर डी ई एफ का एरिया निकालूंगा। तो चलो पहले मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ और इसको x3 y3 ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूँ ए बी सी। सबसे पहले फॉर्मूले में हाफ होता है, फिर x1 होता है, y2 माइनस y3 होता है और साथ ही साथ प्लस x2 भी होता है, y3 माइनस y1 भी होता है और प्लस में फिर x3 आ जाएगा और y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार लिखेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, हाफ। अब अगर मैं x1 का वैल्यू देखूं तो 0 नजर आ रहा है और 0 के बाद ब्रैकेट में कुछ भी रहे बच्चों मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होकर के 0 होने वाला है। प्लस x2 का जो वैल्यू है बच्चों वो मेरे को 2 नजर आ रहा है और y3 का जो वैल्यू है बच्चों वो मेरे को 3 माइनस y1 का जो वैल्यू है बच्चों वो मेरे को -1, तो ये +1 बन जाएगा। प्लस में अगर मैं देखूं तो x3 का जो वैल्यू है वो अगेन मेरे को 0 नजर आ रहा है और फिर से ब्रैकेट में मैं कुछ भी लिखूं ये 0 ही होने वाला है। तो अगर मैं 0 को इससे जोड़ दूं और 0 को इससे जोड़ दूं तो वैल्यू यही बचने वाला है, 3 और 1 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, तो कितना आ गया, 4 आ गया। किसका एरिया, पूरे बड़े वाले का।
अब मैं छोटे वाले का एरिया निकालना चाहता हूँ, और छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए मेरे को डी का कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट और एफ का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो अब मैं d का कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो d का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं करूंगा 0, 1 मिनट रुकेंगे, 0 a का कोऑर्डिनेट देखो 0 इन प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2/2 कॉमा, ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2। यहां पर देखो बच्चों 2 प्लस 0 जो है वो 2 होने वाला, तो फाइनली डी का कोऑर्डिनेट मेरे को मिलने वाला है 1, और -1 प्लस 1 जो होता है बच्चों वो तो 0 के बराबर होता है, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर मैं ई का कोऑर्डिनेट निकालूं बच्चों, तो ई का कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को 2 प्लस 0/2 करना पड़ेगा, कॉमा 1 प्लस 3/2 करना पड़ेगा। तो यहां पर भी देखो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, और 2 कट के 1 आ जाएगा, 1 कॉमा ये हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो ई का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया है, और एफ का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं फिर से 0 प्लस 0/2 करूंगा तो 0 ही मिलने वाला है, और -1 प्लस 3/2 करूंगा तो 2/2 अगेन 1 दिखने वाला है। तो डी का कोऑर्डिनेट, ई का कोऑर्डिनेट, एफ का कोऑर्डिनेट दिख गया है। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने पहले x1 y1 लिया था उसको मैं हटा करके अब इसको x1 y1 ले लूंगा। ये तो ये सबको हटा देंगे, हमारे पास x1 y1 ये नहीं होगा अब, क्योंकि हमने बड़ा ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है, हमको तो छोटा ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये जो मैंने x1 y1 लिखा था वो मैं हटा रहा हूं, और अब मैं d के जगह पर देखो x1 y1 लिख रहा हूं, इसके जगह पर x2 y2 लिख रहा हूं, और इसके जगह पर x3 y3 लिख रहा हूं, क्योंकि अब मेरे को इसका एरिया निकालना था। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा यही वाला सेम टू सेम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अब निकालूंगा किसका, डी ई एफ का। तो फाइनली यहां पर मेरे को हाफ नजर आ रहा है बच्चों, और हाफ के बाद देखेंगे अगर हम लोग तो x1 के जगह अब मेरे को 1 नजर आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 1, और ब्रैकेट में आ गया y2 माइनस y3। सो y2 जो है बच्चों वो मेरे को 2 नजर आ रहा है, तो 2 माइनस y3 जो है बच्चों वो 1 दिखाई दे रहा है, प्लस x2 के जगह पर आओ तो x2 जो है मेरे को 1 दिखाई दे रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद y3 माइनस y2। सो y3 मेरे को 1 नजर आ रहा है, माइनस y2 जो है वो किसके बराबर है, y2 जो है वो 2 के बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये 2 मैंने लिख दिया, प्लस x3 का जो वैल्यू है वो 0 नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी कुछ आएगा वो 0 ही होगा। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, शायद आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब शायद ठीक से दिखाई दे रहा है। ठीक है, बराबर में x2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और ये वाला जो वैल्यू है बच्चों वो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है लगता है, ये -1 हो जा रहा है, और -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। पक्का बात है, मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर किया है डी ई एफ के वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 0 प्लस 2 किया, 0 प्लस 2 तो 2 ही होगा, अपॉन 1 ये करेक्ट है। वैल्यू मैंने पुट किया था सबसे पहले x1 का वैल्यू ये 0 था, उसके बाद y2 माइनस y3 ये भी सही लिखा है, उसके बाद ये होने वाला है बच्चों क्या, x2। तो x2 का जो वैल्यू है वो मेरे को 1 नज़र आ रहा है, तो मैंने 1 लिखा, और ब्रैकेट में है y2 माइनस y3। तो y2 तो मेरे को 2 नज़र आ रहा है, y2 माइनस y3 ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, और यहीं पर ही मेरा काम गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे को y2 माइनस y3 लिखना था, तो y2 का वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है, माइनस y3 का वैल्यू 1 दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया था। अब ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 डिवाइड करूंगा बच्चों तो 1 हो जाएगा, और हमको रेशियो निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हो जाएगा 1, और अपॉन में इसका जो एरिया था बच्चों 4 के बराबर था, तो आंसर जो है 1:4। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंप्लीट वीडियो है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो खत्म हो चुका है। थैंक यू।